वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो जी आज हम बिल्कुल देर किए बगैर रिव्यू स्टार्ट कर लेते हैं इश्क मुर्शिद के रीसेंट एपिसोड का। तो जी इश्क मुर्शिद में होने वाला है बहुत बड़ा हंगामा और शामिर के ऊपर बड़ी दोहरी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि एक तरफ तो उसका राज पता चल गया है महरीन को और दूसरी तरफ वो ये बात बताने से कासिर है शिबरा को कि असल में वो है कौन। तो जी चलते हैं रिव्यू की तरफ। रिसेंट एपिसोड में आया है शिबरा का रिश्ता और वो भी ऐसा रिश्ता जो उसके बाप को बहुत ज्यादा पसंद आया है, क्योंकि वो लड़का ना तो रिश्वत लेता है और उसका अच्छा कारोबार भी है, पढ़ा लिखा भी है, नमाज का भी पाबंद है। तो बाप तो उसका पूरी तरह से मुतासिर हो चुका है इस रिश्ते से और इस बात ने इनसिक्योर कर दिया है शाहमीर को। और शाहमीर अब फौरी तौर पर ये मामला जो है इसको निपटा तो नहीं सकता और वो रिश्ते से ध्यान हटाने के लिए अब एक कोशिश कर रहा है। वो पूरे ड्रामे में मंसूबे बनाता रहा है और अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए झूठ पे झूठ बोलता रहा है। अब उसने सोचा कि क्यों ना छोटी बहन की शादी करा दी जाए ताकि थोड़ी देर के लिए शिवरा के बाबा का ध्यान हट जाए उसके रिश्ते पर से। अब उसने दिया है फुफ्फो को अच्छा खासा लालच और 75 लाख रुपए देकर उसने कहा है कि छोटी बहन की शादी का मामला तय करे और एक ही हफ्ते के अंदर अंदर शादी करनी है। और दूसरी तरफ वो शिबरा के बाप को और उसकी माँ को इस बात के लिए तैयार कर रहा है कि मेरी शादी में आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म करना है। अब ये परफॉर्मेंस किस तरह की होने वाली है ये बात उसने बिल्कुल भी नहीं बताई, लेकिन उसने इस बात को चेंज करके कह दिया कि जी डांस परफॉर्मेंस मुझे आप लोगों की चाहिए अपनी शादी में। तो जी अभी तक ये खुद नाच रहा है, अब वो चाह रहा है कि इनको भी थोड़ा सा नचाया जाए। होना भी यही है कि जब उसके बाप को इस बात की खबर होनी है कि शामिर क्या करता फिर रहा है तो उसने इन सबको एक दफा तो नचा के रख देना। चूंकि महरीन को इत्तला हो चुकी है इस बात की कि शाहमीर यहीं पर है और वो शिबरा को मुतासिर करने के लिए उसके घर पर मौजूद है और उसका दोस्त भी जो है अब महरीन के साथ मिल चुका है। तो महरीन किसी तरह इंटरेक्ट करने के लिए उसको मिलती है एक मॉल में। हालांकि दिखाया ये गया कि वो एक मॉल में है, लेकिन वो एक ग्रोसरी के स्टोर के बाहर ही उनकी मुलाकात होती है आपस में। और इस सीन में जो दूसरी गड़बड़ थी वो ये थी कि महरीन को जैसे दिखाया गया था कि उसका एक लेविश सा लाइफस्टाइल है, एक अमीर बाप की बेटी है और हर जगह पे वो लगी भी वैसी। लेकिन जब शिबरा से उसकी मुलाकात की बारी आई तो उसने बहुत ही बुरी सी ड्रेसिंग की हुई थी, एक एवरेज लड़की वो लग रही थी। हालांकि चाहिए ये था कि उसके अटायर बहुत ही खूबसूरत होता, उसका मेकअप बहुत अच्छा होता और वो शिबरा को अपने शो ऑफ से मुतासिर करने की कोशिश करती, जबकि शिबरा के पास अपना टैलेंट है, अपनी खूबसूरती है, उसके पास अपनी तालीम है, वो इस चीज से मुतासिर नहीं होती। लेकिन उन दोनों को जब आमने सामने दिखाया था तो कुछ ऐसा दिखाना चाहिए था कि टाकरे का मुकाबला लगता। वहां पर शाहमीर एज फजल बख्श छुपता फिर रहा है महरीन से। उसके नज़र में तो शायद महरीन को इस बात की खबर नहीं हुई, लेकिन मुझे लगा था कि जितना वो क्लेवर दिखाया गया है इस पूरे ड्रामे में वो समझ जाएगा कि उसका दोस्त जो है मिल चुका है महरीन से और उसके सारे राज खुल चुके हैं अब तक। वो दोस्त को भेजता है महरीन के घर पर कि जाकर इत्तला लेके आओ कि उसको मेरे बारे में कितना पता है, और फिर वो करता है उसको कॉल। यहाँ पर थोड़ा सा हिंट ये भी मिल रहा है कि शायद शामिर को इस बात की खबर हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से वो कॉल पे कह रहा था कि ये चिपकू सी लड़की है और मैंने इसको लारा लगा के छोड़ा हुआ है, इसको किस तरह से पता चल गया है, ये मेरे सामने कैसे आ गई। तो इन सारी बातों से पता चल रहा है कि वो शायद उसको ये मैसेज कन्वे करना चाह रहा था जो उसने कर दिया है। हो सकता है कि इस बात की खबर हो गई हो, या हो सकता है कि अभी तक शामिर इस बात से आगाह नहीं है कि महरीन को कुछ पता चल चुका है। अब महरीन जाती है उसके बाप सिकंदर के पास और जाकर उससे बात करती है कि इस सारे मामले का हल हमने मिलकर निकालना है और मैं आपको बचाना चाहती हूँ। वो ज़ुमैनी अंदाज में ये बात बता चुकी है उसके बाप को कि अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो तुम्हारी पार्टी को फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाला कोई नहीं बचेगा। अब सिकंदर अपने माजी को याद कर रहा है और सोच रहा है कि सुल्तान उसकी बीवी का कारकुन होता था और इनकी पार्टी का हिस्सा था, और तब भी शामिर और शिबरा को दिखाया कि वो बचपन में झूला झूल रहे हैं, मतलब बचपन से वो एक दूसरे को जानते थे और अब भी मोहब्बत उसको शामिर को शिबरा से ही हुई है। तो अब बड़ा मज़े का एक नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है, क्योंकि हो सकता है कि शादी चल रही हो और शादी की तैयारियों में ही शामिर की असलियत का पता चले शिबरा को। ऐसे में वो क्या रिएक्ट करेगी, उसके माँ बाप क्या रिएक्ट करेंगे,
ये बात पता चलेगी आने वाले एपिसोड में। नेक्स्ट क्या होता है ये भी मैं आपको जल्दी बताऊंगी। आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।